अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ारूक तौसीफ़ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज के इस टॉपिक में हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसका हम प्रोग्राम अपने कंपाइलर के अंदर उसका सोर्स कोड लिखेंगे और उसके बाद उसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स आज हमने डिस्कस करने हैं। वैसे तो हमने बात की है कि तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि दो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो हम इनका भी इनकी डिस्कशन करेंगे और इनके प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रोटेक्टेड की डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट तब इम्प्लीमेंट होता है जब आपकी सब क्लासेस हो, जब आपके पास ड्राइव्ड क्लासेस हो। ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्टेड को नहीं पढ़ेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक और प्राइवेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्लास बनाता हूँ। कोई भी क्लास मैं बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसका नाम मैं सर्कल रख लूँ। ठीक हो गया, क्लास मैंने सर्कल बनाई और क्लास की यहाँ पे बॉडी में मैं चीज़ें लिखता हूँ, मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स। उनके डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शन को फ़िलहाल मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो पब्लिक के लिए कीवर्ड यूज़ करेंगे पब्लिक का। उसके बाद उसका डाटा मेंबर है रेडियस का, उसकी डाटा टाइप डबल रख दी है। ये आपका पहला डाटा मेंबर हो गया। ठीक हो गया, और इसके बाद हम दूसरी चीज़ उसके मेंबर फंक्शन की डिस्कस करते हैं। मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप मैंने रखी है डबल, और इसका जो मेंबर फंक्शन का नेम है वो कंप्यूट एरिया के नाम से मैं कर देता हूँ, क्योंकि हमने इस सर्कल का जो एरिया फाइंड करना है, तो इस वजह से इसका नाम मैं कंप्यूट एरिया कर देता हूँ। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उनको नल कर दिया। और इसकी बॉडी में एरिया का फार्मूला अगर आपको याद है या किसी स्टूडेंट को पता है तो वो होता है पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर के लिए पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, क्योंकि रेडियस के लिए हमने रेडियस लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो जब ये फंक्शन रन होगा तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी? रिटर्न वैल्यू ये वैल्यू होगी जो कि आपकी पाई आर स्केयर है। रिटर्न मैं यहाँ कर देता हूँ ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब जब भी ये फंक्शन रन करेगा, ये वाला फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो इसकी बॉडी में ये जो चीज़ लिखी है ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अभी रेडियस की वैल्यू हमने कोई सेट नहीं की, ये जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वहाँ पे ये चीज़ भी करके देख लेंगे। ठीक है, आगे मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। मेन फंक्शन पे आके मैंने मेन फंक्शन में क्या चीज़ें लिखनी है, वहाँ पे मैंने पहले तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का आपको पता है फार्मूला क्या होता है? उसके लिए उसका सिंटैक्स होता है कि पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास कौन सी है? सर्कल, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नेम जो भी हमने रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम OBJ रख दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट डाटा मेंबर है उसको हम एक्सेस करते हैं, वो डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करते हैं। तो ये डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, और इसके बाद कौन से मेंबर को एक्सेस करना है? आपने रेडियस को एक्सेस करना है। ठीक है, ये मैंने रेडियस को एक्सेस कर लिया। अब इसके बाद मैंने कोई इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैं 5.5 रख देता हूँ। ठीक हो गया, अब हम क्या कहते हैं, जो इनका रेडियस है और जो इसका एरिया है उसको हम क्या करवा देते हैं? डिस्प्ले करवा देते हैं। उस पर्पज़ के लिए मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, रेडियस इज़, और आपका रेडियस क्या होगा? वो जो आपका ये इस जो भी आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, ये वाला जो मेंबर आपका डाटा मेंबर रेडियस में जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए मैं एंडल का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और लास्ट पे क्या कहते हैं, दूसरी लाइन जो हमने एरिया शो करवाना है तो उसके लिए हम कह देते हैं सी आउट एरिया ऑफ
सर्कल एस, क्लियर हो गया। और इसका सर्कल का एरिया हम इस फंक्शन को, जो आपका फंक्शन था कंप्यूट एरिया का, उसकी मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट कंप्यूट एरिया, कंप्यूट एरिया, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस मेन फंक्शन को रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न 0, और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो आपकी प्रिडिक्टेड आउटपुट ये है कि रेडियस इज़, और इसकी वैल्यू कितनी है 5.5, और सर्कल का जो एरिया है इसकी वैल्यू ये यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो इससे आपकी ये वाली आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को रन किया, माइट बी सम एरर, सर्कल वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है, क्या ये देख लेते हैं अभी। यहाँ पे सर्कल की क्लास की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, CIRCLE। आप देखते हैं ये सर्कल के स्पेलिंग गलत थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, उसके बाद कुछ और गलती है, क्या लिखा हुआ है, क्लास सर्कल हैज़ नो मेंबर नेम्ड कंप्यूट एरिया। यहाँ पे भी कुछ गलती लग रही है, देखते हैं, COMPUT, ये कंप्यूट एरिया। ओके, लें जी, ये अब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। जो हम प्रिडिक्ट आउटपुट की थी कि हमारी स्ट्रिंग पहले लिखी हुई आएगी, इससे आई रेडियस इज़ 5.5 और एरिया ऑफ सर्कल इज़ 94.985। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा अब तक का प्राइवेट का प्रोग्राम। अब हम पब्लिक का प्रोग्राम था, ये पब्लिक को इम्प्लीमेंट किया था। अब हम स्टूडेंट करते ही हैं कि इसके डाटा मेंबर को प्राइवेट कर देते हैं। ये जो आपका रेडियस था इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, और इसका जो मेंबर फंक्शन है इसको पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो अब इट मीन्स कि रेडियस को आप प्रोग्राम के बाहर कहीं कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ज़रा अपने माइंड में एक इसकी आउटपुट सोचिएगा क्या होगी। जो ये प्रोग्राम है जब इसको रन करेंगे, जिसका हमने ये रेडियस है उसको हमने प्राइवेट किया हुआ है, और आगे आपको पता है कि सारी प्रोग्राम में हमने ये रेडियस को कॉल किया हुआ है, रेडियस को हमने एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हम देखते हैं जब इसको रन करेंगे तो क्या हमारी एरर यहाँ पे जनरेट होती है। ये देखें बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस इज़ प्राइवेट। तो अब यहाँ पे ये देखें एरर जनरेट हो चुकी है कि रेडियस जो है वो प्राइवेट है, इसलिए हम रेडियस को यूज़ नहीं कर सकते आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये था वो कीवर्ड जिसकी वजह से आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है रेडियस की, वो आपकी इस प्रोग्राम के अंदर तक रह गई। ठीक है, तो अब चेंजेस लेके आते हैं कि हम रेडियस को हम एक्सेस आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं करेंगे, हम बल्कि इसको क्लास के अंदर ही डील करते हैं इन चीज़ों को। तो उस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस रेडियस को किसी और वेरिएबल के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं ये डबल रेडियस को इसी तरह से रहने देता हूँ, और यहाँ पे कोई पैरामीटर्स रख देता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो मैंने कुछ रख दिया डबल। उसकी पैरामीटर्स जो हैं वो डबल आर के नाम से रखे हैं। ठीक है, और ये जो रेडियस है इसमें हम जो रेडियस है वो क्या कर देते हैं, हम उसका रेडियस वहाँ पे सेट कर देते हैं किसी और के इक्वल। इसका रेडियस रख दिया है हमने, रेडियस इज इक्वल टू आर। सॉरी, ये थोड़ी सी वॉइस बाहर से आ रही है, इसकी मादर चाहता हूँ। ये इसकी वजह से कोई ना कोई आप स्टूडेंट्स को शायद आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं थोड़ी अपनी इस यहाँ तक डिस्कशन को बंद कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात कर रहे थे कि हमने ये इसमें एक नया काम किया है, वो ये किया है कि चूँकि हमने रेडियस को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, इसलिए मैंने रेडियस को नया एक वेरिएबल आर के बराबर रख दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे जो रिटर्न हमने वैल्यू करवानी है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हम रेडियस को आउटसाइड ऑफ द क्लास वो डिस्प्ले नहीं करवा सकते, इसलिए मैं रेडियस का यूज़ जो भी मैंने करना है वो यहीं क्लास में कर लेता हूँ। वो मैंने शो करवाना था रेडियस आपका इस प्रोग्राम में रेडियस कितना है, तो
तो उसके लिए स्ट्रिंग लिखिए रेडियस इस, और वहाँ पे ये जो रेडियस की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। और लाइन ब्रेक करने के लिए एंडल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, जो एरिया था, एरिया के लिए एरिया इस अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हम ये वाली चीज़ें नीचे लिख रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारा जो मेंबर फंक्शन थे वो सारे के सारे प्राइवेट थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने इनको किया हुआ है प्राइवेट किया हुआ है। कुछ इनके मेंबर फंक्शंस को ये जैसे ये जो डाटा मेंबर है इसको प्राइवेट किया, इसलिए इसका हम यूज़ सारा इसी प्रोग्राम के अंदर ही कर रहे हैं। हमने देखा था अगर हम इसको आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या एरर जनरेट हुआ था, ये भी हम देख चुके हैं। तो एरिया के लिए एरिया इज़ आपका एरिया कितना होगा, पहले तो हम वो यूज़ करते थे इस मेंबर फंक्शन को कि जो इसकी वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, जो आपकी ये सर्कल की वैल्यू, सर्कल के एरिया की वैल्यू है, इसको हम किसी एरिया के इक्वल रख देते हैं। जो आपका यहाँ पे एरिया है इसके इक्वल रख देते हैं। और इसकी डाटा टाइप क्या थी, इसकी डाटा टाइप है डबल एरिया इज इक्वल टू 3। अब ये वही काम करेगा, रिटर्न वैल्यू वही देगा, सेम चीज़ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये डबल एरिया से क्या होगा, ये आपकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। तो अब हमने ये सारा काम जो है वो प्रोग्राम के अंदर ही कर दिया। अब हमें ये वाला काम दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब हम यहाँ ये वाला काम भी नहीं करेंगे, ये वाला काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम रेडियस को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक हो गया, समझ लगी बात की। तो अब क्या करना है, हमने उसी फंक्शन को कॉल करना है विद आर्गूमेंट वैल्यू। जो हमारा फंक्शन था ऑब्जेक्ट डॉट कंप्यूट एरिया का, COMP कंप्यूट एरिया का जो आपका फंक्शन था, उसकी जो हमने पैरामीटर सेट किए, पैरामीटर्स थे हमारे आर की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ रख देते हैं, हम वही 5.5 उसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने आर्गूमेंट्स की सूरत में, जो आपको हमने ये पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, ये वाली चीज़ें आपको पहले से क्लियर हैं। तो अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या करेगा, ये जो 5.5 है ये आर की वैल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है। आर की वैल्यू कंसीडर करेगा, जो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, और ये आर की वैल्यू रेडियस के बराबर है, इनडायरेक्टली ये रेडियस बन गया। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू, वो वैल्यू जो कि यहाँ पे ये 5.5 है, तो इसकी मदद से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कोई अगर एरर ना हुई तो आपकी यहाँ पे कुछ एरर जनरेट हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 17th लाइन में सम एरर, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर टोकन, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ गलती, यहाँ पे एरिया नहीं हमने लिखा हुआ, यहाँ पे एरिया की वैल्यू चूँकि हम करवा रहे थे डिस्प्ले, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू होनी चाहिए थी, एरिया वेरिएबल का नाम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, ये हमने अब इस प्रोग्राम में देखा कि अपने एक्सेस स्पेसिफायर को प्राइवेट करके हमने उसकी वैल्यू जो है वो जनरेट करना सीखी। हमने एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट रखा, और इसकी जो मेंबर फंक्शन था रेडियस का, उसको हमने प्राइवेट रखा। अब हमने प्राइवेट रखा है तो उसे हम आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इनसाइड क्लास ही रेडियस को किसी और वेरिएबल के बराबर रख दिया, ठीक है। और इसकी डाटा टाइप वो पैरामीटर्स की सूरत में दे दी, और इसकी मदद से हमने ये वाला जो फंक्शन है बाद में कॉल किया, और इसकी जो 5.5 है ये आर्गूमेंट्स हैं, ये इस तरह से हमने ये प्राइवेट कीवर्ड को भी, प्राइवेट का जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसका यूज़ भी देख लिया, ठीक है। तो इसके रेलिवेंट मिलते जुलते प्रोग्राम, पब्लिक और प्राइवेट के रेलिवेंट प्रोग्राम आप आइंदा भी करते रहोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। इससे रेलिवेंट प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट देखिएगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और ये बात एक याद रखें कि जनरली ये होता है कि हम जब अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं वो हम उनको प्राइवेट रखते हैं, ये जो डाटा मेंबर्स हैं इनको प्राइवेट रखते हैं, और जो अपने मेंबर फंक्शन हैं उनको हम पब्लिक रखते हैं। आमतौर पे आप यही
रूटीन फॉलो करोगे, यही सिनेरियो फॉलो करोगे जब आप अपने प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है। तो ये याद रखें कि आम तौर पे जनरली ये जो डाटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट उनकी एक्सेस रखते हैं, क्योंकि आपके जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है या आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये वाला किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो बहुत प्राइवेट होता है, वो किसी को दूसरे पर्सन को एक्सेस देना नहीं चाह रहे होते, ठीक है। उसकी वर्किंग तो सारों के सामने होती है, लेकिन उनका जो पर्सनल डाटा है वो प्राइवेट होता है। तो इसी पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि उसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम हमेशा प्राइवेट रखते हैं। तो आपने यही सिनेरियो फॉलो करना है, आपने यही रूटीन रखनी है। जब आप अपने प्रोग्राम में डाटा मेंबर्स को यूज़ करोगे तो उनको प्राइवेट रखोगे, और अपने जो मेंबर फंक्शन है उनको हम पब्लिक कर देंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करना है, लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जनरली हम ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट हुई तो हमने प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर आपको ये क्लियर है तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।